हरे कृष्णा। तो ये जो प्रभुपाद का प्रवचन था ये 16 नवंबर 1971 को हुआ था और दिल्ली में हुआ। तो पहली बार है जो कि हम सुन रहे हैं प्रवचन प्रभुपाद का जो दिल्ली में हुआ। अभी तक जितने प्रवचन हम सुनते थे न्यूयॉर्क में हो रहा है या बम्बई में हो रहा है, मायापुर में, वृंदावन में, दिल्ली में पहली बार ये जो है प्रवचन हम सुन रहे हैं। तो ये दिनांक 16 नवंबर 1971 की है और श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंध है, अध्याय 14 है और श्लोक संख्या 14 है। और इसमें मुनि लोग जो है राजा बेन से कुछ कह रहे हैं। तो कथा इस प्रकार की है कि ध्रुव महाराज का जो वंश है वो बहुत पवित्र है और इस वंश में जितने भी राजा हुए वो बड़े पवित्र राजा हुए और उसी वंश में राजा अंग भी जो है बहुत पवित्र राजा थे। अंग को जो है कोई संतान नहीं हुई और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था सुनीता। फिर जब सुनीता को जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया बेन। तो अब अंग के घर में एक ऐसा पुत्र कैसे जन्मा जो कि आसुरी स्वभाव का था, बहुत आसुरी स्वभाव का था। ये जो पुत्र है बेन ये कैसे जन्मा? तो इसका जो है उत्तर यही दिया गया है कि जो उनकी पत्नी सुनीता थी वो मृत्यु देवता की पुत्री थी। मृत्यु देवता है ना, तो बहुत ही खतरनाक है जो है ये देवता है, मृत्यु का देवता। तो मृत्यु देवता की पुत्री होने के कारण जो पिता का जो स्वभाव है वो इसमें पुत्री में आया, सुनीता में आया, और सुनीता जो माता है इसका स्वभाव जो है पुत्र में आया। तो ये जो बेन है जब छोटा सा बालक था तो बच्चों के साथ खेलता था। तो जब खेल खेल में ही किसी बात में अगर मतभेद हो जाए तो किसी भी बच्चे को जो है वो जान से ख़त्म कर देगा। मतलब इतना ख़राब ये जो है लड़का था। और इसके पिता ने जो है इसको कई प्रकार से दंड भी दिए, समझाया भी सब प्रकार से, लेकिन सुधरा नहीं, बेन सुधरा नहीं। और फिर महाराज अंग जो है बहुत ही शोक में मग्न हो गए और अब सोचते क्या करें, पुत्र को निकाल दें तो कोई दूसरा पुत्र है भी नहीं जो कि राज्य का अधिकारी हो। तो वो जो है फिर गुप्त रूप से अपने राजमहल को छोड़ करके चले गए वन में तपस्या करने के लिए। और अब महल में इसकी माता सुनीता थी और ये बेन था। तो जो ब्राह्मण लोग थे उस समय ब्राह्मण लोग ही सब कार्य चलाते थे। अगर राजा की अनुपस्थिति में भी और राजा की उपस्थिति में भी ब्राह्मण लोग जो है निर्णय करते थे कि राजा को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन ब्राह्मणों ने जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उन्हें तो राजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वे जो है आते हैं राजमहल में और बेन को जो है राजा बना देते हैं। तो जब बेन राजा बन गया तो बहुत आवश्यक था कि राजा होना चाहिए, क्योंकि राजा के बिना उस समय क्या हुआ कि राजा अंग चले गए राज्य छोड़ करके, अपना महल छोड़ करके, तो बिना राजा के प्रजा में जो है चोर लुटेरे हैं वो जो है प्रजा को लूटने लगे। तो ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने जो है मतलब आवश्यक समझा कि राजा तो होना ही चाहिए। अब राजा होना चाहिए तो किसको राजा होना चाहिए? तो ध्रुव महाराज का वंश बहुत पवित्र है, तो उनके ही पुत्र बेन को जो है राजा उन्होंने बना दिया। तो ये सोच करके कि बचपन में इसकी आदत बड़ी ख़राब थी या दुष्ट स्वभाव का था, तो हो सकता है राजा बनने के बाद जो है ये सुधर जाए, तो इसको राजा बना दिया। और राजा बनने से बड़ा एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि बेन का जो राज शासन था इतना कठोर था कि कोई भी चोर हो उसको सीधे मृत्यु का दंड देता था। वो कुछ दूसरा दंड जानता ही नहीं, सीधा मृत्यु का दंड देता था। तो वैसे राजा के राज्य में कुछ चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, कुछ इस तरह से किया जाता है, लेकिन वो तो सीधा मृत्यु का दंड देता था। तो उसके राज्य में एक बड़ा अच्छा परिणाम ये हुआ कि चोर उचक्के डाकू उसी प्रकार से छिप गए जैसे सांप को देख करके चूहे छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। तो सांप के सामने कोई चूहा नहीं आता,
लेकिन सांप अपने आप में बड़ा दुष्ट होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि घर में अगर आपके चूहे बहुत हो जाए तो आप सांप को पालोगे। सांप को पालना तो और भी खतरनाक है। तो चूहे, सांप के कारण चूहे तो नहीं आते हैं, लेकिन सांप अपने आप में बड़ा दुष्ट होता है ना। तो चूहों को भगाने के लिए आप बिल्ली पालते हो घर में, है ना, लेकिन सांप नहीं पालते कभी। और बेन जो है सांप की तरह था। तो उसके राज्य में जो है चोर डाकू तो सब जो है मतलब बिल्कुल छिप गए, जैसे चूहे सांप के भर से छिप जाते हैं। लेकिन सांप का जो काम है वो उसने किया। तो उसने अपने राज्य में फिर जो है ये पूरी पृथ्वी में राज्य था, तो पूरी पृथ्वी में उसने जो है ये घोषित कर दिया कि कोई भी यज्ञ नहीं होंगे, कोई भी पूजा नहीं होगी, कोई भी दान नहीं होंगे, और ब्राह्मणों को भी जो है कोई सत्कार ना करे, क्योंकि राजा के शरीर में ही सब देवता होते हैं और विष्णु भी राजा के शरीर में होते हैं। तो बस राजा की पूजा करो और मैं राजा हूँ। तो इस प्रकार से उसने जो है मतलब ये मान करके भाई ये शास्त्र का बहुत बड़ा ये वचन है। हाँ, शास्त्र का वचन है। तो भगवान भी कहते हैं कि जो है मनुष्यों में नराणाम च नराधिपम, कि मनुष्यों में राजा मैं हूँ। तो भगवान की विभूति तो है राजा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राजा स्वतंत्र हो जाए भगवान से और अपने को कहे कि मैं भगवान हूँ। तो वो राजा बेन जो है उसने गलत सिद्धांत को पकड़ दिया कि राजा के शरीर में ही विष्णु है, तो राजा की ही पूजा करो और जो है सब बंद कर दो। और बेन के इस जो है गलत आचरण से कि सब यज्ञ वगैरह बंद हो गए, तो पृथ्वी देवी ने क्या किया, अन्न उगाना बंद कर दिया। अब पानी भी बरसना बंद हो गया, यज्ञ के बिना पानी नहीं बरस रहा है, और पृथ्वी देवी ने भी अन्न उगाना बंद कर दिया। और अब प्रजा के लिए जो है बड़ी मतलब समस्या, बड़ा संकट आ गया। तो जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये बेन जो है मतलब बहुत दुष्ट है और इसको तो हमें मार डालना है, इसको मार ही डालना चाहिए क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है, लेकिन तो भी अपना क्रोध छिपा करके उसको अवसर देने, सुधरने का अवसर देने के लिए ये जो मुनि लोग हैं ये यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आया है श्री मुनिया ऊँचू, सब मुनि लोग जो है राजा बेन से बोले, नृपवर्य निबोधे तत् यत्ते विज्ञापयाम भो, कि हे श्रेष्ठ राजा, नृप का मतलब राजा, वर्य का मतलब है श्रेष्ठ। तो हे श्रेष्ठ राजा, क्योंकि पूरी पृथ्वी का एकमात्र राजा जो हो तो सब राजाओं का राजा है वो। तो बेन से कह रहे हैं नृपवर्य निबोधे तत्, तो आप समझ लो हे राजन, आप राजाओं के राजा हैं, इस बात को समझ लिए। यत्ते विज्ञापयाम भो, जो कि हम आपको समझाना चाहते हैं। आयु श्री बल कीर्तनम, कीर्ति नाम, अच्छा आयु श्री बल कीर्ति नाम। तो ये जो हमारी बात है कि हमारी जो शिक्षा आप को जो मिल रही है, इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा, आपका शारीरिक बल भी बढ़ेगा और कीर्ति भी बढ़ेगी। तो चार चीज़ें हैं, आयु बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा और बल बढ़ेगा और कीर्ति बढ़ेगी। तब तात विवर्धनम, और हे तात। तो तात शब्द जो है संस्कृत का ऐसा है जो कि बहुत स्नेह सूचक होता है। स्नेह के कारण कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को भी तात बोलता है और छोटा व्यक्ति बड़े को भी तात बोलता है। पिता पुत्र को भी तात बोलता है और पुत्र पिता को भी तात बोलता है। तो ऋषि मुनि जो है उससे बोल रहे हैं कि आपका जो है इसमें चारों चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी। तो फिर वो मतलब बताएंगे आगे चल कर के जो कथा आएगी कि वो बताएंगे कि आपको जो है मतलब ये यज्ञ बंधन नहीं कराने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही जो है सबके जो है जीवन देने वाले हैं और जो है अन्न भी उत्पन्न होता है उनकी कृपा से, वर्षा होती है उनकी कृपा से। तो आप जो है यज्ञ बंद मत कराओ, इस तरह से वो बोलेंगे। लेकिन जो वो मानने वाला तो है नहीं, और वो बहुत ही उल्टी तरीके से उसने बात की, बड़े उल्टे तरीके से बात की। उसने कहा कि तुम लोग तो जो है वेश्या की तरह हो, जैसे वेश्या अपने पति की सेवा ना करके दूसरे पतियों को जो है अपना जो है सेवा देती है, शरीर देती है, उसी प्रकार से तुम लोग भी जो है, मैं तुम लोगों का पति हूँ, मैं प्रजा का जो है स्वामी हूँ, है ना, प्रजापति हूँ, राजा हूँ, और तुम लोग जो है मेरी पूजा ना करके तुम जो है विष्णु की पूजा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब उसने कहा
तो फिर उनको तो मतलब सोच के आए ही थे कि इसको जो है ख़त्म करेंगे। तो फिर उन्होंने जो है फिर शाप दिया कि तुम अभी मर जा। इस तरह से उन्होंने शाप दिया, तुम अभी मर जा। उनके शाप से वो मर गया, तो बेन मर गया। तो यहाँ पर शिक्षा की बात यह है कि कभी अगर किसी व्यक्ति को हमें दंड देना भी होता है तो अपने क्रोध को छिपा करके पहले उसके साथ बड़े जो है शालीनता से बात करना होता है, कोमलता से बात करना होता है, समझाना होता है और उसको मौका देना होता है कि वो सुधर जाए। तो जो ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो बड़े तपस्वी थे और वो चाहते तो सीधे आकर के बेन को जो है मतलब मार देते, अपने जो है उसकी वाणी, अपने वाणी से ही उसको मार देते। लेकिन उन्होंने मतलब यही सोचा कि नहीं, इसको एक बार मौका ज़रूर देना है। लेकिन ये नहीं मानेगा, ये भी पक्का है, मानेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हमें इसको मृत्युदंड देना ही है। तो अपने क्रोध को छिपा करके आए और बहुत ही कोमलता से, बड़े आदर पूर्वक उससे जो है बात कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ा शिष्टाचार है। भगवान कृष्ण भी जब गए हस्तिनापुर में तो पांडवों का जो है संदेश लेकर के गए और संधि प्रस्ताव के लिए गए। और भगवान ने भी कहा कि दुर्योधन है, वहाँ धृतराष्ट्र के भी जो है सिर पर वो जो है अपने पैर रखता है। तो धृतराष्ट्र राजा है, लेकिन राजा में जो है शक्ति नहीं है इतनी कि अपने पुत्र को नियंत्रित करे, और वो जो है अपने पिता के भी सिर में पैर रख करके हर निर्णय ले रहा है। और वो नहीं मानेगा मेरी बात, निश्चित है, लेकिन मैं उसको पहले मौका दूंगा समझाने के लिए। तो भगवान ने वहाँ सभा में जा कर के सब के बीच में जो है बड़ा अच्छा मतलब प्रवचन दिया कि वो दुर्योधन को समझाया, उसके आदर पूर्वक उसको समझाया, बहुत समझाया। और बाद में फिर जो है जब दुर्योधन ने मतलब बदमाशी की और अपनी दुष्टता दिखलाई तो फिर हो गया निश्चित कि भाई युद्ध होना ही है। तो युद्ध तो होना ही था। भगवान ने कहा कि कोई हमें जो है बुरा ना बोले, हमारे ऊपर दोष ना आए, इसके लिए हम जो है संधि प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं, है ना। तो भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के गए, लेकिन भगवान के पास पूरी शक्ति थी कि वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। दुर्योधन उस समय भी भगवान को जो है बंदी बनाना चाहता था, लेकिन भगवान की जो है शक्ति, परमेश्वर की शक्ति वो दिखा करके उन्होंने जो है उसको जो है डरा दिया, लेकिन उसको दंड नहीं दिया, क्योंकि दूत के रूप में भगवान आए तो दंड देने के लिए नहीं आए थे, इसलिए दंड नहीं दिया। लेकिन अपनी रक्षा कर ली, अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति दिखला दी उसको। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इससे कि जैसे ब्राह्मण लोग जो है पहले बेन को बहुत कोमलता से समझाते हैं, और जब उसने जो है सीधे मतलब उल्टी बात कहना शुरू कर दिया और भगवान की भी निंदा करना शुरू कर दिया, तो फिर कहा अब तो जो है मतलब तुझे जीना नहीं, तुझको जीने का अधिकार नहीं है, तुम अभी मर जा, तो तुरंत मर जा। उसको मार डाला, है ना। तो ये जो है मतलब शक्ति है ब्राह्मणों की। लेकिन उनका क्रोध कितना नियंत्रित है कि बिल्कुल क्रोध को जो है उन्होंने नियंत्रित करके और बहुत ही कोमल से बड़े आदरपूर्वक जो है वो बात कर रहे हैं बेन से। तो ये कथा जो है श्रीमद् भागवत की 4थे स्कंद में आती है। और फिर बाद में आगे चल करके बेन के शरीर का ये ब्राह्मण लोग मंथन करेंगे कि वो चाहते हैं कि ध्रुव महाराज का वंश जो है न इस प्रकार से नष्ट नहीं होना चाहिए। तो बेन के शरीर का मंथन करते हैं। तो वो बेन के शरीर में जो पाप था, पहले पाप निकाला, तो एक जो है काला पुरुष जो है मतलब निकला बौना। तो वो जो है जब शरीर से उत्पन्न हुआ तो उसको फिर जंगल में भेज दिया, उसको निषाद नाम दे करके। ये मतलब बहुत ही उसकी दुष्ट चेतना का वो जो है व्यक्ति था जो उत्पन्न हुआ था, और बेन के शरीर का सब पाप निकल गया। इसके बाद फिर मंथन किया बेन के शरीर का, तो पृथु महाराज और अर्ची महारानी उनकी पत्नी, तो वो जो है बेन के शरीर से प्रकट हुए। और भगवान का ये अवतार पृथ्वी रूप में हुआ। तो पृथ्वी रूप में भगवान का अवतार कोई छोटे बच्चे की तरह से नहीं हुआ, पूर्ण विकसित जैसे नव यौवन का शरीर और वस्त्र आभूषण सब धारण किए हुए पृथु महाराज बेन के शरीर से उत्पन्न हुए। और अर्ची महारानी भी जो है, जो कि उनकी पत्नी है, वो भी जो पूर्ण नवयुवती के रूप में और बेन के शरीर से उत्पन्न हुए। तो भगवान का यह अवतार जो है पृथ्वी के रूप में इस तरह हुआ था। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।